परिवार 4 जन हमन और माँ बाबूजी हमार परिवार आगे बढ़ीस और बाबूजी के जो संघर्ष रहीस वाला हमन आगे बढ़ाते हुए आज हमन डोंगरगढ़ विधानसभा के जे 2 लाख परिवार है ओमे हमन शामिल होके काम करत हन और आज 6 परिवार से आगे बढ़ के आज 2 लाख पूरा। तो बाबूजी जैसे हमारे गांव 10-15 मिनट ऑफिस से छुट्टी हो के गांव घर में आती तो हमन स्कूटर में सवार होके हमन सीधा गांव के तरफ जाते हैं। बाबूजी चलाए, माँ बैठे, मैं सामने में खड़े रहा हूँ, सुरेखा दीदी मैं बीच में बैठा हूँ, सुरेखा दीदी आगे में खड़े रहा है। हमन स्कूटर में गांव जाऊँ और शनिवार इतवार के गांव में हमन रहन और गांव के जो संस्कार है बोला हमन समय समय पे इसे जाके सीखे मिले। मैं जाऊँ, मैं अपन बाबा के बहुत प्यारा रहा हूँ। विमोचन किया गया है, आपके ऊपर लिखी गई किताब है, किस तरह से देखते हैं और युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को किस तरह का एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे वक्ता साथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं कि जो खड़ा है, जो पढ़ा है वही खड़ा है और जो खड़ा है वही आगे बढ़ा है। इस पुस्तक को पढ़ करके लोगों को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारी बेटी जिन्होंने सुरेखा ने कहा कि भाई एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर आगे पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ने से ही आपको आपके दिमाग में प्रश्न करने का, क्यों, क्या और कैसे को सोचने और समझने का मौका मिलता है। तो हमारा तो यही उद्देश्य है और आगे जब भी जीवन रहेगा हम लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। और आज का ये आयोजन जो है, आकाश दिया के जो संपादक हैं डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी, ये किताब के संपादक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि कई साथियों ने मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि भाई आप अपने जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन का पर कुछ लिखिए। तो मैंने इनसे सलाह मशविरा किया और इन्होंने भी प्रेरित किया कि भाई नहीं तो ज़रूर लिखो, आपको हम मदद करेंगे, संपादन मैं करूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। तो हमको और बल मिला। तो फिर जून से लिखना चालू किए, अगस्त तक लिखे। मैंने अपना जो भी जानकारी मेरे दिमाग में रही, बहुत सारे तो उसमें छूट गए हैं, नहीं हो पाया है। आने वाले समय में वो भी उसमें आएगा उस किताब में। लेकिन संपादक महोदय को एक किताब का जो श्रेय है इन्हीं साथियों को जाता है। हमारे और सहकर्मी सहपाठी जो हमारे गजेंद्र झा जी हैं, जिनके साथ 25 साल हम लोगों ने गुजारे, और भाई सुधीर शर्मा जी हैं, उन्होंने हमें ये किताब समय पर छाप करके आप सबके बीच उपलब्ध कराया। उसके लिए भी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको भी जो किताब को पढ़िए, उसमें जो भी प्रेरक प्रसंग है उसके लिए लोगों को आगे आ करके प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। सर, मैं इन्हीं बातों को उसमें रेखांकित किया हूँ। कितने भी तकलीफ आए, आदमी को पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। कैसे इसका आपके मन में विचार आया और क्या जो लोगों से आप साझा करना चाहते हैं? देखिए, मेरा लेखकी जीवन 60 साल का है। मैं 60 साल से निरंतर लिख रहा हूँ। मेरी किताबें एमए में चलती हैं, 10वीं क्लास में चलती हैं। मैंने जीवन भर छत्तीसगढ़ के यश को किस तरह से दुनिया जाने ये प्रयास किया है। तो जो भी व्यक्ति मुझे इस योग्य लगता है कि इसकी ज़िंदगी और इसके जीवन के संघर्ष को लोग जानेंगे तो उसको भी संघर्ष करके आगे आने की हिम्मत मिलेगी, मैं उनके साथ हो लेता हूँ। इसके पहले मेरी एक किताब आई थी आरुक फूल, जो देवदास बंजारे के जीवन पर है, और उसको मध्य प्रदेश शासन का 99 में पुरस्कार मिला। इसी तरह से मैंने डॉक्टर खूबचंद बघेल पर जीवनी उनकी है, इंद्रू केवट पर जीवनी है मेरी, मिनी माता पर मेरी जीवनी लेखन का काम बहुत किया मैंने। मुझे चूँकि इनके साथ मैंने काम किया था भाई सुभाराम बघेल जी पर। जो छोटे छोटे लोग हैं उनके भीतर जो बड़प्पन होता है वो लोगों को दिखता नहीं है, उसके लिए देखने वाली आंखें चाहिए।
मुझे इस बात का संतोष है कि ईश्वर ने मुझे वो आँख दी। लिखना भी मुझको आता है और देखना भी मुझको आता है। दोनों बातें एक साथ जब आएंगी तब आदमी किसी के व्यक्तित्व को समझ पाएगा। तो इसलिए मैं अभी तक के विशिष्ट लोगों को, जिनके जीवन के संघर्ष को जानकर दूसरे लोग भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उन लोगों के बारे में आगे बढ़कर लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि भाई शोभाराम बघेल जैसे व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को करीब से और देखने का अवसर दिया, जिससे एक अच्छी सी किताब बन पड़ी। और इस किताब को पढ़ के मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और विशेषकर इनके घर से जो इनकी बिटिया है सुरेखा, उसने जो लेखन किया, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि अगर सुरेखा ठीक से लिखेगी और लेखन को अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगी तो बड़ी लेखिका होगी। तो ये मेरे जीवन की उपलब्धि है कि सुरेखा जैसी लड़की की प्रतिभा को नज़दीक से जाना और बघेल जैसे व्यक्ति को फिर से जानने का अवसर लगा, जिन्होंने अपना अनुभव, अपना पुण्य दे करके। अक्सर लोग दूसरे से जवानी मांग लेते हैं। ययाति एक ऐसा राजा हुआ है जिसने अपने बेटे से जवानी मांग ली, और ये एक ऐसा राजा शोभाराम बघेल जिसने अपनी जवानी अपने बेटे को दे दी। मैं इसलिए इनको बधाई देते हुए किताब में लिख करके, ऐसी किताबें मैं लिखता रहूं, उसके लिए ईश्वर मुझे समय दे, यही कामना है। और सबको बधाई देता हूँ।